Assalamu alaikum, guys. Welcome back to Mateen Tech Solution, and it's our first video जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे यूज्ड होने वाला और मोस्ट डिमांडिंग अरेबिक कैलीग्राफी लोगो। सो उस पे मैंने आज एक वीडियो बनाई है। छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन आई होप कि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो आपके फ्यूचर में। सो शुरू करते हैं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले एक छोटी सी ब्रीफ से शुरू करते हैं जो क्लाइंट ने मेरे को दी थी। क्लाइंट मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि आप मेरे को एक अरेबिक लोगो डिज़ाइन करके दें। तो बस उसने मुझे ये सब बोला और थोड़ा अपने ब्रांड के बारे में बताया कि मेरा एक ब्रांड है वो। बेसिकली मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अल नूर, ये जिसका मैंने लोगो डिज़ाइन किया है, उनका एक कपड़ों का ब्रांड है। वो एज अ ऑनलाइन वो कंपनी काम करती है, उनकी वेबसाइट्स हैं और कुछ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स भी हैं उनके। वो मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि जस्ट उन्होंने अभी मार्केट में शुरू किया है, तो उन्होंने बोला कि हमको एक ऐसा लोगो चाहिए जो हमारी ब्रांड के लिए हमेशा सूटेबल हो और बहुत अच्छे तरीके से हमारे ब्रांड को डिफाइन करे और वर्क करे। बेसिकली आज अरेबिक कैलीग्राफी का लोगो तो मैंने डिज़ाइन किया है, लेकिन उसके साथ मैं आपको थोड़ी एंड में वीडियो के बिल्कुल तो एक बोनस टिप्स भी दूंगा, जो कि अगर आप अरेबिक कैलीग्राफी कर रहे हैं अपने कोई भी क्लाइंट के लिए, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो आई होप आप इस चीज़ में प्रोफेशनल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं आपको सबसे पहले अपने लोगो पे चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अप्रूव तो हो चुका है। और ये डिज़ाइन मैंने खुद हैंड ड्रॉन बनाया था। और सबसे पहले तो मैं स्केच पहले बना लेता हूँ, मतलब पेन से थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। एक कॉपी के अंदर आप ले लें, आप एलिस्ट्रेटर पे भी आप ब्रश टूल, यू नो एक ब्रश टूल या पेंसिल टूल से ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो फ़िलहाल तो मैंने एक कॉपी भी बनाया था, फिर इसकी थोड़ी बहुत मैंने माइनर मिस्टेक आई, क्लाइंट ने थोड़ा सा बोला कि आप इसका ये चीज़ सही करें, आप इसका पहले तो जो मुझे परेशानी आई ना पूरे उसको बनाने के अंदर, तो सबसे पहले तो मुझे वाव में इसकी बहुत परेशानी है। वाव थोड़ा स्टाइलिश भी चाहिए था और थोड़ा कर्व्स भी चाहिए था। दैट्स वाई थोड़ा सा ये था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लोगो आपके सामने रेडी। आई होप आपको अच्छा लगे। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि लोगो आपको कैसा लगा। और सबसे पहले तो ये है कि अलनूर कलेक्शन आप देख सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट जो मैंने नीचे लिखा है। अलनूर कलेक्शन जो मैंने लिखा हुआ है, उसका फ़ॉन्ट भी बहुत अमेजिंग है। इसका नाम मैं भूल गया हूँ, इसका नाम था डिडॉट बोल्ड। इसका पूरा आपको टाइप फेस मिल जाएगा। ये फ्री फ़ॉन्ट है, आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट एक क्लॉथिंग ब्रांडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग किस्म का फ़ॉन्ट है। ये बहुत ही मतलब आप कहना कि थोड़ी एलिगेंस भी फील देता है आपके लोगों के अंदर, और बहुत अच्छी टच में रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना मैच हो रहा है ये। और फ़ोन तो खैर क्लाइंट ने मुझे नहीं दिया था, इट्स माय चॉइस। और हमको भी ऐसे ही काम करना चाहिए जाके, ताकि एक ही बार में हमारा काम बिल्कुल सही निकल जाए क्लाइंट से। और ऐसा करना चाहिए कि क्लाइंट भी खुश हो और हमारी वर्ड ऑफ माउथ भी मार्केट में बहुत बने। तो आप ये देख सकते हैं, क्लाइंट आया था मेरे पास ने मुझे लोगो दिया, मैंने इसके लिए ये लोगो डिज़ाइन करा। सो एक ये बात। अब जो इस वीडियो को मेन पर्पस है बनाने का, वो तो आपको ये था कि लोगो दिखाना है। एंड सेकंड थिंग्स जो है इस वीडियो को बनाने की, कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जैसे हम कोई भी लोगो डिज़ाइन करते हैं कोई भी कंपनी के लिए, या फिर कोई लोकल कंपनी हो गई, कोई इंटरनेशनल कंपनीज हो गई, तो उनके पास अगर हम जाते हैं एज अ ग्राफिक, वो हमको बोलते हैं कि आप हमारा लोगो डिज़ाइन करके दो। तो अरेबिक कैलीग्राफी से हट के थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो हमको डिज़ाइन करने के लिए लोगो देते हैं, अगर आप सपोज कर लीजिए कि आपको इन्होंने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट लोगो बनाओ, मिनिमल लोगो बनाओ, वाटरमार्क लोगो बनाओ, ये सब लोगोस की टाइप होती है। अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होगा तो मेरी बात से रिलेट करेगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, हम इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो मतलब बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोगोज होते हैं, अरेबिक कैलीग्राफी को छोड़ के बात करो तो उनको
रिप्रेजेंट करना नहीं आता। आप मतलब उनको वो रिप्रेजेंट बिल्कुल ठीक कर लेते, लेकिन अरेबिक कैलीग्राफी जो है ना, वो रिप्रेजेंट करने में बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। क्योंकि आप देखें ना कि अगर हम कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं, अब कोई भी लोगो अगर हम डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर आप कोई मिनिमल लोगो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसके हम बहुत सारे वेरिएशंस बना सकते हैं। एंड अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई भी बंदा मुझे कोई यूट्यूब का लोगो बना के दे, तो यूट्यूब के लोगों के बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं। सो हम उसके अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन को भी आप डिफाइन करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कि बहुत मायने रखती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो लोगो तो बहुत बेहतरीन बनाते हैं, चाहे वो कोई सा भी लोगो, लेकिन जब भेजने की बारी आती है, वो डायरेक्ट पीएनजी यहाँ पे सेव करी, एक्सपोर्ट करी, डायरेक्ट वहाँ से भेज दिया, लैपटॉप के ज़रिए से ही उसको जीमेल फॉरवर्ड कर दिया, बस ये भेज दिया हमने, और फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। क्लाइंट बोलता है नहीं भाई ये तो लोगो अच्छा ही नहीं लग रहा। आप जब तक इसको पूरा टाइप फेस नहीं बताएंगे, उसके अंदर की गहराई नहीं बताएंगे, तो आपका लोगो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सो ये मसला बड़ा आता है लोगों को अरेबिक कैलीग्राफी को रिप्रेजेंट करने में। और क्योंकि अरेबिक कैलीग्राफी को हम उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे हम बाकी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्योंकि ये वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अरेबिक कैलीग्राफी का देखें, अगर हम कोई भी नाम लिख रहे हैं ना, जैसे अल नूर, इसके अभी मैंने एक डिज़ाइन बना दिया, अल नूर आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसके और क्या सेकंड डिज़ाइन क्या हो सकती थी, सेकंड डिज़ाइन क्या ही हो सकती थी इसकी। तो सोचने सोचने में मतलब इसका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, उस पर आप काम करते हो। अब जैसे अल नूर मैंने अपने स्क्रैच में लिखा ना, स्क्रैच में मतलब मैंने अपने ड्रॉ किया अपने हाथों से। तो जब मैंने इसको ड्रॉ किया ना, तो ड्रॉ करने के बाद मैंने इसके कर्व्स पे, वाव का, वाव पे थोड़ा सा काम किया। ये जो नून का आप देख सकते हैं जो खाना बना हुआ आ रहा है बड़ा ही खूबसूरत सा, इस पे मैंने काम किया। अलिफ के कर्व्स पे मैंने काम किया। सो इस पे काम होता है। अगर कोई इसी जगह अगर कोई और लोगो होता तो मैं क्या करता, भाई इसको हटा दो, डिलीट कर दो, हम सेकंड थिंग्स लाते। तो अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर भी वेरिएशंस होते, लेकिन इतने वेरिएशंस नहीं होते, पर लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या है, ये क्या है, इससे कैसे होगा। तो लोग फिर इसको रिप्रेजेंटेशन भी इसकी बहुत मुश्किल से भी ढूंढ पाते हैं, क्योंकि आप उसमें देखें ना कि अगर हम कोई और लोगो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो हमको इसके अंदर बहुत सारे ढेर सारे मोकअप्स मिल जाते हैं और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। एंड लेकिन अब हम शुरू करते हैं, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन इसकी दिखाता हूँ जो मैंने अपने क्लाइंट को भेजी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रूव भी हो गई है। सो देखें, ये मेरा स्टाइल है, मतलब रिप्रेजेंट करने का। मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ कि क्लाइंट को हर एक एक चीज़ डिफाइन हो जाए और वो इसकी गहराई को समझ जाए, कि इसकी गहराई, इस लोगों की जो इस बंदे ने डिज़ाइन किया है वो क्या कह रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले मैंने अपना एक बड़ा सा लोगो लगा दिया, और एंड इसको रिंग में एज अ सर्कल टाइप इसको स्ट्रोक दे दिए, और ऊपर लिख दिया प्रोफेशनल अरेबिक कैलीग्राफी यूज इन दिस लोगो, और दिस फॉन्ट इज इंस्पायर बाय खत्ते दीवानी जाली। और नीचे मैंने एक छोटी सी लाइन दी जो पढ़ने वाले को, अगर इसके जो मेरा क्लाइंट होगा उसको फ़ौरन दिल पे लगेगी, और वो उसको गौर से एक दफ़ा फिर देखेगा। ये मेरी गारंटी है, अगर आप इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर देखेगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अलनूर कलेक्शन इंस्पायर्ड बाय लाइट, डिफाइंड बाय एलिगेंस, द लाइट ऑफ ग्रेस इन एवरी स्टिच। द लाइट ऑफ ग्रेस इन एवरी स्टिच वाली जो लाइन है वो बहुत ही हिट करेगी। ये लाइन मैंने बहुत मुश्किल से सोच समझ के लिखी है। इस पे भी काफ़ी मेहनत लगती है, कंटेंट को किस तरीके से लगाना, कंटेंट को किस तरीके से दिखाना। और सेकंड थिंग जो मैंने रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो अरेबिक कैलीग्राफी के मोस्ट हमने यूज़ करनी होती है, अगर हम कोई और लोगो बनाते ना लोगो डिज़ाइन में, तो हम इसके मोकअप्स बना के सेंड करते, तो इसमें इतना फ़ॉन्ट्स का बताना और इतना सब ज़रूरी नहीं पड़ता। लेकिन अब अरेबिक कैलीग्राफी आप बना रहे हैं तो आपको फ़ॉन्ट्स बताने चाहिए कि आप कौन सा क्या कर रहे हैं, क्योंकि अरेबिक कैलीग्राफी बहुत ही यू नो बहुत ही एक आर्ट का काम है, एक लोगो अरेबिक कैलीग्राफी बनाना। वो हर किसी बिगनर को तो आप आता ही नहीं है, प्रोफेशनल भी इस काम को करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं। पहले मैं भी बहुत सोचता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अल्लाह ने इतनी ताकत दे दी है कि अब मैं आराम से बना लेता हूँ। और ये देखें मैंने डिटॉट, आई थिंक ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे ख्याल से जी। ये पीडीएफ की एडिटिंग के अंदर थोड़ा सा मसला हो गया था, और ये कैपिटल में आएगा। अच्छा, डिटो, अब परफेक्ट है। अब देखें ये फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया है, और अब इस फ़ॉन्ट के बारे में मैंने एक लाइन भी लिखी है, फर्स्ट डिज़ाइन लेट 18th centuries अराउंड। ये अब इस फ़ॉन्ट के बारे में बताना है, ये फ़ॉन्ट क्यों, कब और किस तरीके से यूज़ होता है, और ये आपके फ़ोन को किस तरीके से कॉम्प्लिकेट करेगा हर मार्केट के अंदर।
क्योंकि इनका देखें ऑनलाइन काम है। सो ऑनलाइन काम के लिए आपकी ब्रांडिंग सही होना, मीन्स कि आपकी टाइपोग्राफी सही होना, आपके सोशल मीडिया पोस्टर सही होना बहुत ज़रूरी है। और वो फिर एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ड्यूटी होती है कि वो अपनी कंपनी के लिए क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं। आप ये लाइन देख सकते हैं, आप इसको पढ़ें। सोफेस्टिकेशन एंड एलिगेंस मेकिंग इट अ फेवरेट अ हाई एंड फैशन ब्रांडिंग इट्स शार्प कंट्रास्ट एंड क्लीन लाइंस परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट द लग्जूरियस आइडेंटिटी ऑफ अलनूर कलेक्शन। तो ये लाइन पढ़ के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। कलर्स हम हर लोगों में बताते हैं, लेकिन आप मैं कह रहा हूँ ना कि इस तरीके से अगर आप अरेबिक कैलीग्राफी को रिप्रेजेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका अप्रूव भी हो जाएगा। और देखें, मैं आपको एक बात बोलूँ ना, टू बी ऑनेस्ट, हर चीज़ रिप्रेजेंटेशन पे भी नहीं आती। आपने अपने काम के अंदर भी वो प्रोफेशनलिज्म दिखानी पड़ेगी जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर से उसका क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है। और आप ये देखें कि मैंने इसमें कलर दिखाए हैं और उनका कोड नीचे लिख दिया है। अब कोड यहाँ पे क्यों लिखा है, इन केस अगर इन फ्यूचर, मैंने कहा ना आपको कि इसको अपने पोस्टर्स पे बहुत काम देना पड़ेगा। वो मुझे इतना यकीन है कि फिर वो आइंदा आने वाले पोस्टर्स को भी इन कलर दोनों में ही शुमार करेगा। और आप देख सकते हैं मैंने इनका कोड भी दे दिया। इससे क्या है, उसको क्लाइंट समझ जाएगा कि यार ये चीज़ है, ये कोड चाहिए। चाहे वो फिर मेरे से आगे इसके पोस्टर्स बनाए या किसी और को हायर करे, अब वो उसकी मर्जी है। फिर उसके बाद मोकअप्स आ जाते हैं। अब लोग बहुत से पूछते हैं, यार यार मतीन भाई कितने मोकअप यूज़ होते हैं एक लोगों के अंदर। हम तो यार 4 5 6 6 7 7 मोकअप बना के सेंड कर रहे होते हैं। फिर क्लाइंट बोलता है, अबे मतलब ये क्या तुमने बना के सेंड कर दिया है। कुछ कुछ क्लाइंट होते हैं वो फ़ौरन भड़क जाते हैं कि भाई यार ये क्या कर रहे हो आप, मोकअप पे मोकअप बना के दे रहे हो, हमको अच्छा डिज़ाइन तो दो, फिर मोकअप हमको पसंद आएगा। वो भी सही बोलते हैं। तो ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर बिगनर बहुत गलती करते हैं लोगो रिप्रेजेंटेशन के अंदर। सो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि उनका ज़्यादातर ऑनलाइन काम है, तो इनका ऑनलाइन पे लोगो कैसा लगेगा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और उसके बाद अगर वो अपनी उनकी एप्स भी आएंगी आगे, अपनी अपनी वेबसाइट भी खोलेंगे, तो ये देखें जैसे अल नूर कलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट एंड अमेजिंग लग रहा है ऐसे मोकअप पे। एंड इसको ये पूरी रिप्रेजेंटेशन थी मेरे एक लोगो की। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगो फाइनल हो चुका है। और ये बात। और सेकंड थिंग अगर मैं लेके चलूँ ना कि आपको ये वीडियो बनाने का अहम मकसद एक और भी है, वो ये है कि मैं आपको थोड़ी टिप्स भी बता देता हूँ एक अरेबिक कैलीग्राफी लोगो की, जो डिज़ाइन करने में एक प्रोफेशनल आर्टर की ज़रूरत होती है। और क्योंकि ये एक बिगनर का काम नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आपने बहुत बारीकियों पे ध्यान देना पड़ता है। और स्पेशली जो ये ज़बर ज़ेर पेश आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको रिप्रेजेंट कर। अरेबिक कैलीग्राफी की जान एक्चुअली इसी से ही आती है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं थोड़ी टिप्स दूँ आपको इस लोगों के बारे में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन, इन केस इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में अगर कोई क्लाइंट आप लोग के पास आए और आप लोगों को बोले कि मेरे को एक लोगो डिज़ाइन कराना है, कोई भी वॉटेवर जो भी हो, अरेबिक नाम का करवाना है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अरेबिक फेमस फ़ोन्स कौन कौन से हैं। अब बहुत सारे दीवाने दीवाने खास है, बहुत सारे फ़ोन्स ऐसे हैं अरेबिक कैलीग्राफी में जो यूज़ होते हैं। तो आपने उसको इंस्पायर होते हुए हाथ से उसको ड्रॉ करना है। उसके कर्व्स को जैसे वो ड्रॉ होते हैं इसी तरह आपने इसको हाथ से ड्रॉ करना है। या फिर आपने उसी फ़ोन की मदद से एक लोगो अच्छा सा और एक लोगो अच्छा सा डिज़ाइन करना है। तो फिलहाल मेरा जो फ़ोन, सबसे पहले मैं इसकी अगर बनाने पे बात करूँ ना, तो मैं फ़ोन गया था। सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे फ़ोन देखे, लेकिन मुझे एक फ़ोन पसंद आया जो मेरे हाथ की ड्रोन और सब के साथ मिला मिला के जिसमें मैं कंफर्टेबल था, जो मुझे लगा कि आगे जाके मार्केट के अंदर बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, एज अ न्यू डिज़ाइन मार्केट में उतर रही है। तो मैंने ये इंस्पायर करा वो ये लोगो जो है डिज़ाइन किया हुआ, वो एक फ़ॉन्ट से इंस्पायर है और उसका नाम है खत्ते दीवानी जाली। ये भी एक अरेबिक का फ़ॉन्ट है, आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। और एक ये बात, एंड सेकंड थिंग्स ये कि अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है कर्व्स। अगर आपके कर्व सही होंगे ना, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा माइनर मिस्टेक भी अगर अरेबिक कैलीग्राफी के लोगों में होगी ना, तो क्लाइंट बोलेगा यार उसको फिर वो दिखेगी ही नहीं अगर आपके कर्व सही होंगे। बिकॉज वो यूं कि आप देख सकते हैं, अगर मैं अलिफ पे जाऊं अपने, तो आप अलिफ पे जो इस तरीके से कर्व्स देख सकते हैं, वो बहुत ही माइनर सा कर्व्स है।
तो इसका बहुत बड़ा अफेक्ट है इस लोगों पे। अगर मैं इस अलिफ को सीधा या थोड़ा टेढ़ा मेरा कर देता ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है इस लोगों को फिर अप्रूव होना या ना होना, फिर एक अटक का 50-50% रह जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कर्व्स देख सकते हैं, जो लाम का कर्व्स निकल रहा है, फिर नून का जो नून का जो खाना है, फिर वाव का जो कर्व्स निकल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रे का जो कर्व्स निकल रहा है। तो दैट्स वाई कर्व्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अरेबिक कैलीग्राफी। ये बात अब आप हमेशा याद रख लें। मैंने आपको दो चीज़ें अभी तक बताई, एक फ़ॉन्ट बताया किससे आपने इंस्पायरेशन लेनी है, तो आप फ़ॉन्ट एक सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप के अपना कर्व्स पे ध्यान दें। अगर कर्व सही नहीं होगा ना, तो आपका कैलीग्राफी, अरेबिक कैलीग्राफी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आजकल फिर कर्व सही नहीं होगा तो फिर क्लाइंट बोलेगा आपका भाई आप रहने दो, मैं डायरेक्ट उर्दू में ही लिख के टाइपिंग करके अपनी डीपी या अपनी वेबसाइट पे अपना लोगो लगा देता हूँ। क्योंकि अरेबिक कैलीग्राफी का मतलब ही यही है कि मिले जुले अल्फाज को एक खूबसूरत अंदाज में लिखना, दैट्स कॉल्ड अरेबिक कैलीग्राफी। और सेकंड थिंग ये कि अब इसके अंदर जो ज़बर ज़ेर पेश हुए ना, आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही कम कम यूज हुए हैं, लेकिन आप उसको गौर से देखेंगे ना तो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, जितना है उतना परफेक्ट है। सो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे बिगनर्स को भी देखा है, वो अरेबिक कैलीग्राफी का लोगो बना रहे होते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि ना ज़बर ज़ेर पेश कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। अबे भाई क्यों लगा रहे हो? नहीं कि भाई क्लाइंट को अच्छा लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। आपने हर चीज़ को एक लिमिट पे लेके चलना है। और मोकअप जैसे मैंने आपको बताया कि दो भी बहुत है, रिप्रेजेंटेशन का करने का तरीका, फ़ॉन्ट बता दें, कलर्स बता दें। और ये तो फ़िलहाल ऑनलाइन के लिए है इनकी। सो दैट्स वाई मैंने इनकी ये मौका पे, अगर ऑनलाइन फिर इनकी ऑफलाइन भी होती है, कहीं मार्केट भी होती है, तो इनके बहुत सारे मोकअप्स फ्री पिक पे आप लोग वाकिफ़ होंगे। फ्री पिक की ऐप से एक बहुत अच्छी है, लेकिन वो फ़िलहाल प्रीमियम है, उस पर भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। ऐसी बहुत सारे मोकअप्स की वेबसाइट है जहाँ आप जाके फ्री मोकअप्स बना सकते हैं। मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो उस पर बताएंगे। सो एक ये चीज़ है। और बहुत सारे लोग देखें, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप अगर एक दफ़ा ब्रश टूल आपने अगर ले ली, तो ये देखें जैसे ये अलनूर मैंने ब्रश पहले बनाया था, फ़िलहाल इसको 2 मिनट आप देखें कि एंगल मैंने इसका 75 डिग्री रखा था, राउंडनेस इसकी 20% रखी थी एंड साइज़ इसकी 30% रखी थी। सो अगर मैं इसको ओके करूं, तो ये अलनूर, जैसे अगर आपने कोई ब्रश भी क्रिएट करना है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो यहाँ पे जैसे हमने जाने या प्लस की साइन है, न्यू ब्रश लिखा हुआ है, आप न्यू ब्रश पे क्लिक करेंगे, ये कैलीग्राफिक ब्रश पे जाएंगे, कैलीग्राफिक ब्रश पे ओके करेंगे, फिर आप यहाँ पे कोई भी मर्जी से अपना डेटा डाल सकते हैं कि कौन से किस्म का ब्रश आपको करना है। आप अपना कोई नाम भी लिख सकते हैं। अब जैसे मेरा अलनूर था तो मैंने अलनूर लिखा था, तो इसको इस तरीके से करते हैं। और फिलहाल ब्रश की साइज, क्योंकि देखें एक दफ़ा में अरेबिक कैलीग्राफी बन ही नहीं सकती। आपको अपने, अगर आप हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको हैंड ड्रॉ से ये साबित करना है कि मैंने अरेबिक कैलीग्राफी, मतलब आपको 10 से 12 मरतबा एक चीज़ को ड्रॉ करना पड़ेगा। जिसमें लोग बहुत फ्रस्ट्रेशंस के शिकार हो जाते हैं, भाई यार हमसे नहीं हो रही, हम नहीं कर रहे। सो इसमें आपको मेहनत चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं अपना आपको लोगो शेयर करूं, एक नई डिज़ाइन मार्केट में उतरे। और सेकंड थिंग ये कि आपको रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताया, अरेबिक कैलीग्राफी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपको टिप्स बताई, आप फ़ॉन्ट इंस्पायर करें। और ज़बर ज़ेर पेश कर्व्स का ख्याल रखें अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर। और अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इन फ्यूचर अगर आप कोई भी अरेबिक कैलीग्राफी में अगर कोई भी डिज़ाइन बनाते तो इंशाल्लाह ताला वो अप्रूव हो जाएगी। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह ताला और भी आती रहेंगी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और कमेंट्स और सब्सक्राइबर चाहिए। सो दैट्स वाई मोटिवेशन मुझे मिलता है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और आगे वीडियोस बनाऊं ऐसी। सो आप प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी और भी वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आपको लोगो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताएं। और अब आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी अल्लाह हाफ़िज़।